डेली केटू के लिए मैं हूं मंजर शिगरी। नाजरीन, आपको पता है गर्मियों को फलों का मौसम बहार कहा जाता है और मौसम बहार का आगाज़ जो है वो बड़ा खूबसूरत और देखने वाला और काबिल दीद जायकादार जो है वो चेरी से शुरू हो जाता है और वो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो गिलगित होता है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अपर जो एरियाज़ हैं उनकी चेरी पक के तैयार हो जाती है। अगर हम चेरी की बात करें तो चेरी के हवाले से हम दनियोर में एक बाग में बैठे हैं, जहाँ पे हम जो इसके व्यापारी हैं सजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, लड़के हैं वो भी काम करते हैं। सजाद साहब, ये चेरी की हमारे पास कितनी अक़साम है और इनका ट्रांसपोर्ट और इनको मार्केट तक रसाई का जो तरीका है वो किस नौइयत का है और इससे बेनिफिट फ़ायदे क्या होते हैं आम जो हमारा फार्मर है, लेबर है या ट्रांसपोर्ट वाला है? जी सर, बेसिकली चेरी के 3 अक़साम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो इस टाइम तैयार हुई है हमारे पास चेरी है, ये कोयटे नस्ल की चेरी होती है। ये थोड़ी जल्दी तैयार होती है, सबसे पहले ये पक जाती है। तो उसके बाद फिर देसी तैयार होती है, उसके बाद फिर फ्रांस क्वालिटी की जो चेरी होती है सबसे आखिर में तैयार होती है। तो बेसिकली ये 3 अक़साम पाए जाते हैं यहाँ पे। ये जो बेनिफिशरी है हमारे जो अवाम है, इनके लिए जितनी मतलब ज़्यादा ठेकेदार आ रहे हैं सालाना, तो जितनी ज़्यादा मंडियों तक हमारी रसाई और जल्दी रसाई हो जाती है, इसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स हजरात है इनके लिए रोज़ बरोज़ आमदन की इनकी बढ़ जा रही है सर, बढ़ती जा रही है। चूँकि एक कंपटीशन की नौयत भी आई है। सिर्फ हमारे लिए मुश्किलात ये है कि सर रोड की, हमारी जीबी की जो रोड है आजकल वो बार बार ब्लॉक हो रहे हैं, जिसकी वजह से ठेकेदार हजरात को नुकसान उठाना पड़ रहा है बार बार। तो बार बार रोड ख़राब होने की, चूँकि चेरी बहुत नाजुक चीज़ है सर, 1 दिन 2 दिन या मतलब कुछ घंटे 2 घंटे 4 घंटे भी अगर रास्ते में रह जाती है ये, फिर हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। सजाद साहब, ये भी ज़रा बताएं कि हमारी चेरी जो है ये तो एक तो ऑर्गेनिक चेरी है। ऑर्गेनिक चेरी को एक्सपोर्ट करने में बिल्कुल हमसाये में चाइना है। पिछले 1-2 सालों से एक कहानी चल रही है कि ये चाइना के लिए एक्सपोर्ट होगी। इन अफवाहों के अंदर किस हद तक अफवाहें है या दुरुस्तगी है, या फिर किसी और कंट्रीज़ जैसे अरब अमारात की ममालिक है जहाँ पे इसकी अच्छी मार्केट है, उसको तक पहुँचाने के लिए क्या मुश्किलात है एक फार्मर को, एक व्यापारी को वहाँ तक पहुँचाने में, और उसको कौन लोग इस इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, क्या समझते हैं? सर बेसिकली ये जो चाइना के लिए पिछले साल बात चली, चाइना जा रही है, ये पिछले साल से स्टार्ट हो गई। जब अब फूल अभी खिले थे तो उस टाइम हम ख़रीदारियाँ करते थे, तो एक मेरे ख्याल में, मेरे अंदाज़े में एक प्री प्लान एक मंसूबा बंदी हुई यहाँ पे। इसमें ज़िम्मेदार मैं एग्रीकल्चर को ठहराता हूँ। उन्होंने कहा फार्मर्स को, सोशल मीडिया पे फार्मर्स को कहा कि 5,000-6,000 पर केजी चेरी आपकी एक्सपोर्ट होगी, चाइना जाएगी। तो लेकिन कहने की हद तक थी, 1 केजी भी नहीं गया उधर। 1 केजी वो पिछले साल गुजर गया, फिर आइंदा साल कहा, ये साल भी गुजर गई। मतलब जो लाख रुपए की बाग थी वो 2 लाख में ज़मींदार ने रेट किया, डबल रेट हो गई। व्यापारी ने लिया इस उम्मीद से कि शायद एक्सपोर्ट हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। टोटली व्यापारी को नुकसान देने के अलावा इस अफवाह में कोई सदाकत नहीं है सर। नाज़रीन, आपने सुना, अगर के एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट चूँकि बहुत ईजी काम है, लेकिन अभी तक एक्सपोर्ट के हवाले से जो है वो सिर्फ अफवाहें ही गर्दिश कर रही है। लेकिन ये है कि अभी बिल्कुल देखें कि जो चेरी का फल पक के तैयार हो जाता है, एक तो फार्मर को बड़ा फ़ायदा होता है, व्यापारी का अपना बिजनेस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा लोकल लेबर है, फिर ट्रांसपोर्ट वाले हैं जो इस्लामाबाद की मेन मंडी तक जो ट्रांसपोर्ट करते हैं कोस्टर्स के ज़रिए, उनको बड़े बेनिफिट्स हासिल होते हैं। तो चेरी, चूँकि यहाँ पे चेरी का जो फल है वो बाकायदा एक इंडस्ट्री की पोजीशन